अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरातुलैन और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल कुरा इन द किचन में। आज मेरे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो है आलू गोभी। इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपल इंग्रेडिएंट्स से स्टीम में पकाऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बर्तन लिया, इसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। फ्लेम मैंने अपनी मीडियम रखी है। एक लार्ज साइज़ की प्याज जिसको मैंने रफली काट लिया है वो इसके अंदर मैं ऐड करके इसको इतना फ्राई करूँगी कि इसके लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। इसको साथ-साथ चम्मच चलाते जाएँगे, गोल्डन कलर आ गया है। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करना है कि इसमें से खुशबू आने लग जाए। आपने इसको जो है जलाना नहीं है। चम्मच आपने इसके अंदर हिलाते रहना है। अब ये फ्राई हो चुका है। इसके अंदर मैंने लार्ज साइज़ की टमाटर जिसको मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है और 1 टेबलस्पून जो है मैंने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। नमक इसके अंदर डाला है मैंने हस्बे ज़ायक़ा, सुरख मिर्च का पाउडर डाला है 1 टीस्पून, हल्दी डाली है मैंने हाफ़ टी स्पून। अब इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद जो है इसके अंदर मैंने 2 लार्ज साइज़ के आलू जो हैं वो काट के डाल दिए हैं। इसको थोड़ा-सा अब फ्राई करेंगे 2 मिनट। चम्मच आप इसके अंदर जो है इसके अंदर हिलाते रहना। टमाटर के छिलके जो है वो इसके अंदर से निकाल देंगे। गोभी ली है मैंने 1 किलो, उसको जो है मैंने काट के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। इसको अब जो है हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुकी है, अब इसको मैं कवर करके दम पे हल्की आंच पे जो है वो पकने के लिए रख दूँगी। बीच-बीच में हमने इसको चेक करते रहना है और मिक्स करते रहना है, ताकि जो गोभी है वो नीचे लगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी नहीं डाला है, ये अपने ही पानी के अंदर कुक होगी। गोभी जो है वो हमारी कुक हो चुकी है। इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला डाला है 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून डाली है और सब्ज़ धनिया थोड़ा-सा डाल के इसको मिक्स कर देंगे। गोभी हमारी जो है वो आलू गोभी जो हमारी रेडी हो चुकी है। इसको आप जो है वो चपाती के साथ खाएँ, इसको पराठे के साथ खाएँ। ये बहुत ही आपको लज़ीज़ लगेगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।